से मंथरा बेवल होकर के, व्याकुल होकर के कैकेयी के पास भागते हुए पहुंचती है। क्या हुआ? क्यों इतनी बुला रही हो? दासी, क्या हुआ? कुछ बतलाओ अभी तो। अरे क्या लखनलाल आज फिर से चिढ़ाया है क्या? बताओ क्या हुआ? मेरा जिया खुला रहा है दासी, बताओ जल्दी।
इससे भी बुरा देश आपका बनने वाला है। आपको पता ही नहीं कि महाराज जो युक्ति लगाए हैं कौशल्या के साथ षड्यंत्र करके, उसमें कौशल्या निरंतर जीतती जा रही है और आप हर पल हार रही हैं। सोचिए, भरत को, मेरे प्रिय भरत को ननिहाल भेजी और इधर राम के राजतिलक की तैयारी कर रहे हैं। महारानी सोचिए, विचार करिए। दासी, ये क्या महाराज चर्चा खेल रहे हैं? राम को राजा बना रहे हैं, भरत को ननिहाल भेज दे रहे हैं, क्या है ये? मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूं दासी। तुम्हारे कहने का मतलब जब रही हो तुम, जो बड़ी राज हत्यारी हो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ दासी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ दासी कि तुम राज बड़ी हत्यारी है, इस हरे भरे वन में तुम क्यों दानव बनकर आई हो? दासी, क्या है ये सब राजपाट का? तुम मेरी मुख्य अनुचरी हो, अतएव क्षमा कर देती हो। तुम जो कुछ चाहती हो उसको मैं अभी भुलाए देती हूँ। दासी, तुमने जो ये शुभ समाचार सुनाया है ना, यह तो बहुत शुभ है। इसके लिए तो मैं तुम्हें अमूल्य उपहार दे सकती हूँ। अभी तो मैं यहाँ हूँ, राजकोष से मंगवा कर तुम्हें अमूल्य उपहार दूंगी, हीरे जवाहरात से तुम्हें भर दूंगी। रानी यह तुम्हें मुबारक हो, मंथरा नभोथी हार की है। वह तो अधिकार चाहती है, लोभी ने किसी सत्कार की है। मैं आपके हार, कोष के धन
हीरे मोती के लिए मैं आपको यह समाचार दे रही हूं जो आपको शुभ लग रहा है। आपकी मति क्यों मर गई है महारानी? विचार करिए आप। मुझे हार और हीरे मोती मत दिखाइए, आप अपना विचार करिए। जो आपके ऊपर खेलने वाला है, उधर कौशल्या मंगल गीत गा रही है, वह राजमाता बनने जा रही है, और आप अपनी सवत के राजमाता पर बनने पर इतनी खुश हो रही हैं, उसके बेटे की राजगद्दी पर इतनी खुश हो रही हैं। सोचिए महारानी, जिस समय राम राजा बनेगा, कौशल्या राजमाता की गद्दी पर बैठेगी, तो जानती है उस समय का दृश्य क्या होगा? राम को दास चमर नहीं डुलाएगा, वो मेरा पुत्र दास बनकर राम के पीछे खड़ा होकर चमर डुलाएगा, और आप कौशल्या के सिंहासन के पीछे खड़ी होकर दासी की जगह बैठकर चमर डुलाएंगी। दासी, राजा जो कुछ करते हैं उसमें तुम क्यों चुपकाती हो? इन राजपाट की बातों में तुम अपनी क्यों बात आती हो? राम भरत दोनों समान है, दोनों तो पंछी के पंखे है दासी। अरे तेरे राम भरत से बढ़कर है, भरत राम से बढ़कर है दासी। क्यों तुम इसमें भेदभाव कर रहे हो? अरे राम राजगद्दी पाए या भरत राम गद्दी पाए, दोनों समान है। और रही बात कौशल्या, अरे मेरी परी बहन है, वो तो इतनी सभी बहन प्यार दुलार नहीं करती जितना कौशल्या बहन प्यार करती है। ये समझ में आने वाली बात क्या है? तुम्हारी गति मारी है दासी, क्या हुआ है आप तुझे? कुछ अनपढ़ चीज खाई हो क्या जो इस तरह बातें कर रही है दासी? तुम मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है दासी, क्या तुम लेने जा रही हो? सचमुच कहा महारानी, मुझसे इस राजपाट से क्या पड़ी है? इस सिंहासन से मुझसे क्या मतलब है? राम और भरत तुम्हारी तो आंखें हैं, तो तुम्हें मुबारक हो महारानी। लेकिन हे पापी पुत्र घातनी, तेरी मति कहां मर गई है? मैंने भरत को अपनी गोद में पाला है, पाला है, अपने भरत का हित नहीं देख सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हे महारानी, तुम अपने पुत्र के लिए तू पापी है, भाव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने भरत को अपनी गोद में पाला है। पूरे दिन में कुछ क्षण के लिए भरत को अपने पास रखा होगा, लेकिन मैंने भरत को आधे बाहर अपने सीने से लगा के रखा है। हे विधाता, यह अशुभ दिन देखने से पहले मुझे उठा के नहीं लेता, और यह पुत्र घातनी या पापिन तो अपने पुत्र के लिए खता खोजने को तैयार है। क्या तुम्हारी मति मारी गई है? तुमको समझ में नहीं आ रहा है? महारानी, अब भी समय है, सोचो, विचार करो। एक छोटा सा त्योहार घर में होता है महारानी। दासी, इतना तुम खुला है मत, तुम्हारा
अब मैं देखकर मेरा ही दिल विचलित हो गया दासी। तुम बैठो, धीरज धरो दासी, धीरज धरो। महारानी मैं समझ रही हूँ दासी, तुम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रही हो। सोचिए महारानी, घर में एक छोटा सा त्योहार होता है तो दूर दूर से रहने वाले पूरे परिवार चले आते हैं वो त्योहार मनाने, कि पूरा परिवार एक जगह इकट्ठे होकर त्योहार मनाता है। और आपको इतना नहीं दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा निर्णय अयोध्या का उत्तराधिकारी चुना जा रहा है। भरत से सुत पर भी संदेह। और सोचिए महारानिया, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तब लक्ष्मी जो के, क्या आपको यह षड्यंत्र नहीं दिखाई दे रहा है? क्या उत्तराधिकारी बनाने के लिए राम ही बनता उत्तराधिकारी, उससे मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन क्या इस निर्णय में भारत का विचार लिया जाना उसी को नहीं समझा गया? क्या आपको यह नहीं लगता महारानी कि इतना बड़ा निर्णय अचानक लिया गया? बहुत दूर तक सोचकर पहले भारत को ननिहाल भेजा गया, उसके बाद बिना उसकी उपस्थिति में इतना बड़ा निर्णय हो गया कि राम को राजा बनाया जाएगा। आपको षड्यंत्र नहीं दिखाई दे रहा है? दासी, मैं तो इन सब में कहाँ पड़ी। मुझे राजा जो आज्ञा दे देते थे मैं उसी में उलझी पड़ी रहती थी। दासियों क्या क्या चाहिए, क्या कोष में कमी है, क्या यहाँ कमी है, उसी में मैं उलझी। मुझे इस समय में कहाँ समझ में आता था दासी। मैं दासी मान गई, तुम अपने लिए नहीं इतना पीड़ा सह रही हो, तुम भी भरत के लिए इतनी विचलित हो दासी। मगर दासी ये अब तक तुमने जो राह दिखाई है वो मुझे समझ में आ गया है, पर अब कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे राजा महाराज दशरथ अपने निर्णय को बदल दे, मेरे प्रिय भरत को राजगद्दी मिले। मुझे बताओ। जो ही हमको सुनाई दिया यह समाचार, मैं चलते मार्ग में योजना बना ली। स्मरण तुम्हें तायत होगा राजा, पर वचन तुम्हारे कि किसी समय महाराज दशरथ ने आपको दो वरदान दिए थे और इस घड़ी में वह दोनों वरदान आप हथियार के रूप में प्रयोग करिए। आज रात में ही महारानी आप रुष्ट होकर कोई भवन में जाइए और ये अपने श्रृंगार आभूषण, ये सुनहरे वस्त्र सब निकाल कर मैले बिचैले वस्त्र पहनिए और बिना श्रृंगार के कोई भवन में आप विश्राम करिए। और यह समाचार जब महाराज के
विषय में कुछ सोच कर निश्चित ही आपके पास आएंगे और उसी समय महाराज आपको बड़ा बहलाएंगे, फुसलाएंगे, बहुत कौतुक दिखलाएंगे। लेकिन महारानी, मति को दृढ़ करके रखना है कि अपने दोनों वरदान उसी कोप भवन में रखकर मांगना है। तो महारानी ध्यान से सुनिए, ये दो वरदान क्या होंगे आपके लिए, बताओ दासी। तो पहला वरदान उनसे मांगिएगा कि ये जो राम के राज्यतिलक की तैयारी चल रही है, उसके स्थान पर उसी दिन उसी शुभ घड़ी पर मेरे प्रिय पुत्र भरत को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया जाए। याद रहेगा ना महारानी? याद है दासी। और दूसरा वरदान, महारानी आप ही अपने कलेजे पर पत्थर रखिएगा। दूसरा वरदान कठोर है, संभवतः महाराज पहला वरदान हंसते हुए आपको दे देंगे, उसमें संभवतः कोई हिचक नहीं होगी उनको। लेकिन महारानी दूसरा वरदान आपको उनसे मांगना होगा। और क्या होगा वह वरदान महारानी? कि जिस घड़ी, जिस शुभ अवसर पर, जिस मुहूर्त में राम के राज्यतिलक का समय निश्चित हुआ था, उसी समय, उसी घड़ी, उसी मुहूर्त पर राम 14 वर्ष के लिए बन जाए। लेकिन महारानी थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि आप बड़ी भावुक हैं, बड़े जल्दी आप भाव विह्वल हो जाती हैं। तो मेरे कुछ वचन और हैं, याद करिए महारानी, इसको याद रखिएगा कि दूसरा वरदान मांगने से पहले महाराज दशरथ से राम की सौगंध बार बार खिलाइएगा, क्योंकि पहला वरदान तो हंसते हुए दे देंगे, लेकिन दूसरा वरदान इतना कठोर है कि संभवतः वो रघुकुल की मर्यादा भी तोड़ दे, वो वरदान न दें। लेकिन अगर वो राम की सौगंध खा लिए महारानी, तो दूसरा वरदान वो निश्चित देंगे। तो याद रखना महारानी, भूलना नहीं आप कि बार बार राम की सौगंध खिलाने के बाद ही राम को 14 वर्ष का वनवास मांगना। दासी बैठो बैठो, धैर्य रखो दासी, सब तुम्हारे ही अनुरूप होगा दासी। तुमने जो यह सुगम उपाय बताया है दासी ने, इससे मेरे प्रिय भरत को राजगद्दी मिलेगी, मैं राजमाता बनूंगी दासी, और तुम राजदासी बनोगी। तुम्हारे कहने पर सब कार्य होगा, हर दासी तुम्हारे कहने पर कार्य करेंगी दासी।